तुषार मेहता जी उनके बच्चों को केस अलॉट करते हैं सरकारी वकील के तौर पर। नंबर 3, जस्टिस स्वर्णकांता जी ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में हमारे खिलाफ फैसला दिया है, जिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। नंबर 4, सत्येंद्र जैन के मामले में जब निचली अदालत में सुनवाई हो रही थी, सुनवाई लगभग पूरी हो गई थी, आदेश बिल्कुल आने वाला था, उस समय में ईडी पहुंचती है जस्टिस स्वर्णकांता महोदया के पास और कहती है कि निचली अदालत के जज पर हमें भरोसा नहीं है। स्वर्णकांता जी ने कहा अच्छा भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं। तुरंत उन्होंने निचली अदालत का जज स्वर्णकांता जी ने सत्येंद्र जैन के मामले में बदल दिया। तो जब हमारा एप्रहेंशंस है, हमारी आशंका है कि आप बायस्ड होकर इस मामले में काम करेंगी, तो इसका कानूनी अधिकार अरविंद केजरीवाल या किसी भी याचिकाकर्ता को भारत में है कि वो अपनी आशंकाओं के आधार पर कानूनी रूप से ये मांग कर सकता है कि जज महोदया को या महोदय को इस मामले से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। अलग करने के पीछे उस याचिकाकर्ता को तर्क देना होता है, जो तर्क केजरीवाल जी ने खुद से जाके न्यायालय के सामने रखा। बावजूद इसके स्वर्णकांता जी नहीं मानी। तो अब गांधीवादी तरीका यही है कि केजरीवाल साहब ने फैसला लिया है कि ना हम कोई दलील देंगे, ना कोई बहस करेंगे, ना कोई तथ्य रखेंगे, क्योंकि हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, हम आपकी अदालत में नहीं आएंगे। तो ये एक गांधीवादी सत्याग्रह का तरीका है जो केजरीवाल साहब ने अपनाया है, और वही तरीका मनीष सिसोदिया जी ने भी अपनाया है। उन्होंने भी कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे अदालत के सामने। पश्चिम बंगाल में वहाँ के चुनाव को देखिए, वहाँ के चुनाव में 20 से ज़्यादा मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, मोदी अमित शाह लगे हुए हैं, सारे सांसद लगे हुए हैं, पूरी कैबिनेट लगी हुई है। वहाँ के चुनाव में दिन रात जो बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता है ज्ञानेश कुमार लगा हुआ है। वहाँ के चुनाव में ईडी सीबीआई लगी हुई है, जो बीजेपी के समर्पित संस्थान है। वहाँ के चुनाव में सीएपीएफ लगी है, उनके प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है, मैंने उनका विषय भी सदन में उठाया, लेकिन उनका भी दुरुपयोग मोदी अमित शाह के द्वारा वहाँ पे किया जा रहा है। बावजूद इसके ममता बनर्जी जी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही हैं। इनका अता पता नहीं चलेगा। आप देख लीजिएगा, 4 मई को जब फैसला आएगा, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बंगाल हारेगी। संजय जी, यूपी कैडर के एक आईपीएस अफसर हैं अजय पाल शर्मा, उनकी भी तैनाती ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पर की गई है और एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं राजनीतिक तौर पर। देखिए, यूपी के अधिकारी हैं, हो सकता है बीजेपी के प्रभाव में ऐसा वो कर रहे हों, लेकिन ऐसा आचरण उनको नहीं करना चाहिए। वो चुनाव संपन्न कराने के लिए गए हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गए हैं, तो ऐसे में उनको उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। सर, अभी गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे थे, आप खुद कैंपेन करने गए थे। अभी जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी को, हमारी पार्टी को भी सीटें मिली हैं, वो भी तो देख लो। शाम को बात करेंगे फैसले पे, पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए।